ये मैंने क्या कर दिया? मैंने जोश में आके अपने घर वालों को बता तो दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर वो मेरे बारे में क्या सोचता है ये तो मुझे पता भी नहीं। मेरे मम्मी पापा मेरे इतने बड़े डिसीजन को सुन के दंग रह गए। मैंने उन्हें ईशान के बारे में बताया और उन्होंने मुझे सिर्फ 2 सवाल पूछे। पहले ये कि 3 दिनों में उसने ऐसा क्या किया कि तुम्हें उससे इतना प्यार हो गया, और दूसरा ये, क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? इन 2 सवालों ने मुझे सोच में डाल दिया। मैंने जब खुद से ये सवाल पूछा कि 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मैं इस तरह बदल गई, तो मेरी आंखों के सामने वो सब झलकने लगा जो इतने समय से मेरे मन में ही था। सच तो ये था कि मेरा दिल ईशान के लिए पहली बार तब धड़का था जब मैंने उसे स्कूल में एक दिन फुटबॉल खेलते हुए देखा था। वो गेम तो हार गया था, पर मेरा दिल जीत गया। दूसरी बार तब धड़का जब मैं साइन प्रेजेंटेशन के वक्त नर्वस हो गई थी और उसने मेरे साथ खड़े होकर मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करा। तीसरी बार तब धड़का जब एग्जाम्स के पहले मैंने उसे उसके घर में शांति से सोते देखा। चौथी बार तब जब मैंने उसे जू में उस बच्चे को प्यार से समझाते देखा। 5वीं बार तब धड़का जब वो स्नो वर्ल्ड में स्नोबॉल लेके बच्चों जैसा हंसने लगा। सच तो ये था कि मैं ईशान को न जाने कब से पसंद करती हूँ। एक सच तो ये भी था कि मेरे पास मम्मी पापा के दूसरे सवाल का जवाब नहीं था। ईशान मुझे पसंद करता है या नहीं, ये मुझे नहीं पता था। बैंगलोर से आके मुझे 1 हफ्ता हो गया था। इस 1 हफ्ते में मैं ना ठीक से सो पाती ना कुछ काम कर पाती। मम्मी ने बुआ से बात करके मेरे होने वाला रिश्ता मना कर दिया, ये कहकर कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। बुआ ने रिश्ता लाया था तो वो नाराज़ हो गई, पर मुझे उस बात की फिक्र नहीं थी। चिंता तो इस बात की थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कोई जुआ तो नहीं खेल रही। ईशान के मन में क्या है ये मुझे नहीं पता था। क्या उसकी ज़िंदगी में कोई है या नहीं, क्या वो मेरी फीलिंग समझ पाएगा या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता था। उसने तो 1 हफ्ते से ना मुझे कॉल किया ना कोई मैसेज, और मैंने भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। रिश्ता तोड़ने का गम मुझे नहीं था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि जब तक ईशान मेरे मन में है, मेरे दिल में है, तब तक मेरी ज़िंदगी में और किसी के लिए जगह नहीं थी। पर मैं उसे ये बात करूं तो कैसे? फिर एक दिन ईशान ने मुझे अपने हाथों का फ़ोटो भेजा जिसमें उसने बर्फ़ का एक गोला पकड़ा था और नीचे उसने मैसेज लिखा था, अब जब भी ये देखूंगा तो तुम ही याद आओगी। उसका मैसेज देख के मेरे मन में तो जैसे आतिशबाजी शुरू हुई। जब मैंने पूछा कि वो कहाँ है तो उसने कहा कि वो किसी काम से कश्मीर आया है। उसने फिर कहा कि 2 दिन बाद वो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए मेरे शहर आने वाला है, मेरी यूनिवर्सिटी में। ये सुन के तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। लगा कि मुझे किस्मत ने एक मौका दिया था ईशान को अपने दिल की बात कहने की। 2 दिन बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो काम पे जाने की एक्साइटमेंट ही कुछ और थी। मैंने रात भर प्रैक्टिस किया कि मैं ईशान से मिलकर क्या कहूँगी। मैंने उसके अलग अलग रिएक्शन इमेजिन किए और उसके हर रिप्लाई के लिए रेडी थी। मैं उसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों के लिए तैयार थी। अगर मैं किसी बात के लिए तैयार नहीं थी तो वो था जो असल में हुआ। ईशान के इंटरव्यू सुबह के लिए शेड्यूल थे और मैं भी सुबह लेक्चर्स में बिजी थी। हम दोनों दोपहर को लंच के लिए मिले। मैं उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ले गई और हमेशा की तरह मैं ही बात कर रही थी और वो बस सुने जा रहा था। लंच के बाद हम यूनिवर्सिटी के पास वाले गार्डन गए। मैं मन में रिहर्स करने लगी कि ईशान को क्या बोलूँगी, पर बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे शांत देख ईशान ने पूछा कि मैं अचानक से शांत क्यों हो गई, तो मैंने उसे बताया कि मैं उसे कुछ बताना चाहती हूँ। वो फिर मुझे गंभीरता से देखने लगा। मैंने फिर बड़ी हिम्मत करके उसे बताया कि मैं बैंगलोर किस वजह से आई थी और कैसे मैंने अपने होने वाला रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी थी। ईशान कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा और फिर उसने मुझे सॉरी कहते हुए कहा कि उसे प्यार और शादी वाली चीज़ों में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई तो उसने मुझे समझाया कि उसे आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, उसे रिलेशनशिप्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने कभी शादी वगैरह जैसी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। उसे बस प्यार समझ नहीं आता और प्यार जैसी चीज़ों के लिए उसके पास समय भी नहीं है। मैं ईशान की हाँ और ना दोनों के लिए तैयार थी, पर उसकी इस गुगली के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। गलती मेरी थी। मुझे हमेशा से पता था कि ईशान किसी भी मामले में बाकी लड़कों जैसा था ही नहीं, तो फिर मेरे लिए क्यों बदलेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक तरह से तो ईशान ने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया था, तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी। और क्या पता वो मेरे दिल ना दुखे इसलिए शायद प्यार में दिलचस्पी ना रखने का बहाना कर रहा हो। मैंने घर पे काम का बहाना बोल के वहाँ से निकल गई और उसने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की।
उसके बाद तो हम जैसे एक दूसरे के लिए अनजान हो गए। ना उसने मुझे कभी मैसेज किया, ना मैंने कभी उसे कांटेक्ट किया। मेरी बुआ मेरे लिए रिश्ते लाती रही, पर मैंने किसी को भी देखने से मना कर दिया। मैं जान चुकी थी कि ईशान के मन में क्या था, पर मेरा मन अभी भी उसे भूलने के लिए तैयार नहीं था। इस बात को 3 साल बीत गए, पर मेरे मन में ईशान के लिए आज भी वही फीलिंग्स थी जो पहले थी। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें से मिलाने की कोशिश करती है। मेरे फीलिंग्स भी शायद सच्चे थे, इसलिए ना सोचते हुए भी ईशान मुझे दोबारा मिला। एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मैं और यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स लक्षद्वीप गए थे। ट्रेनिंग 7 दिन की थी और हम सब एक होटल में रुके हुए थे। होटल बहुत ही सुंदर था और ट्रेनिंग के बाद मैं पुल के पास एक किताब पढ़ते हुए बैठी थी, जब अचानक से एक लड़का भागते हुए मेरे पास आया और मेरी चेयर के पीछे छुपने लगा। कुछ ही सेकंड्स में एक महिला भागते हुए आई और उसने मेरे पीछे छुपे हुए लड़के को देखा और उसने अपने साथ चलने को कहने लगी। वो बच्चा हंसते हुए इस महिला के पास चला गया। ठीक उसी समय उनके पीछे से किसी पुरुष ने आवाज लगाई, वेदांत। और बस इसी तरह मेरी नजरें फिर से एक बार ईशान की नजरों से मिली। उस बच्चे ने आवाज लगाई, पापा, और उसे ईशान की तरफ दौड़ लगाई। ईशान ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया और फिर मेरी तरफ अचंभे से देखने लगा। मैं पहले बच्चे की तरफ, फिर ईशान की तरफ और आखिर में उस महिला की तरफ देखने लगी और फिर सारी बातें मेरे सामने साफ हो गई। जिस बात का मुझे शक था वही सच निकला। ईशान को प्यार से प्रॉब्लम नहीं था, उसे बस मुझे प्यार नहीं करना था।